तीर्थनाम्ना सुविख्यातं परमहंसमहं भजे। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतं श्रीलगुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। वृंदावन विहारी लाल की। हमारे पूर्व आचार्य श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज बड़े मधुर शब्दों में हरिपाद पद्म की महिमा को कीर्तन कर रहे हैं। भगवान के चरण में शरण लेने से कितना लाभ होता है, कितना भाग्य की बात होता है, वो यहाँ पर बतला रहे हैं। भगवान परोक्ष शब्दों में प्रत्यक्ष बोल रहे हैं। भगवद गीता में क्या बोलते हैं? दैवीं हेषा गणमयी मम माया दुरत्यया मामयि वजे प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ते। मामयि वजे प्रपद्यन्ते, मेरा जो शरण ग्रहण करेगा, शरण लेने वाला व्यक्ति सिर पे नहीं जाता है, चरणों में जाता है। भगवान बोलते हैं इस संसार के अंदर के दुस्तिर जो माया है वो कई प्रकार से व्यक्ति को कष्ट पहुंचाता रहता है, कई तरह से व्यक्ति को कष्ट पहुंचाता रहता है। क्या करे? वो कभी व्यक्ति बन के अथवा वस्तु बन के या परिस्थिति बन के किसी ना किसी प्रकार से वो कष्ट पहुंचाता है और उन कष्टों का सामना इंसान अपने प्रयास से कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कष्ट तो है और उससे अगर तुम छुटकारा पाना चाहते हो मेरा शरण ग्रहण करो। मामयि वजे प्रपद्यन्ते, केवल मात्र मेरा जो शरण ग्रहण करेगा उसी का कल्याण होगा, हर एक का नहीं। उनका चरण इतने प्रभावशाली है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उन चरणों की महिमा को कीर्तन करते हुए क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं नाथ सब कुछ छोड़कर मैं आपके श्री चरण के शरण में आया हूं, आपके चरणों में पड़ा हुआ हूं। किस लिए? वहां पर बता रहे हैं क्योंकि अब मैं समझ चुका हूं एक बात मैं समझ चुका। क्या आपके चरण में कोई शोक के लिए स्थान नहीं है? किसी भी प्रकार का शोक के लिए स्थान नहीं है आपके चरणों में। ये संसार बड़ा विचित्र है, जहां पर शोक से ग्रस्त लोग, मोह से ग्रस्त और उसके बाद दुख से ग्रस्त, डर से ग्रस्त, ईर्ष्या से ग्रस्त, अहंकार से ग्रस्त, क्रोध से ग्रस्त। मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, आएगा तो नुकसान किसका है? उसका। तू गुस्सा होके अपना खून जला के अपना दिमाग खराब कर रहा है, प्रॉब्लम तो तुम्हारा है। वो फलाना व्यक्ति से ईर्ष्या है, तो परेशान कौन है? तुम ही परेशान। दूसरे पे क्रोधित होना, दूसरे को देख के जलना, दूसरे को हे दृष्टि से देखना, खुद को महान देखना, ये सब ये संसार में जो सड़ रहे हैं उनके लक्षण होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे चक्कर में पड़ेगा नहीं।
कैसे सड़ रहा है? भूसे में आग लगने पर जैसे भूसा जलता है, जल के खाक तो हो जाता है लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता है, ऐसे ही जल के सड़ रहे होते हैं। अब भाग्य से समझ में आया कि नाथ, जो शोक से मैं पीड़ित हूं ना, वो शोक का निवारण का उपाय आपके चरण ही है, आपके चरण ही है। और जिस भय से मैं भयभीत हूं, और बोलते उस भय का निवारण का उपाय आपके चरण ही है नाथ। मैं समझ गया इस चीज को। आज तक इधर उधर भटकता रहा, क्या मिला? किसी ने या तो मुझे डरा के रखा, या तो किसी ने मुझे दुखी करके रखा। वास्तविकता में अगर इन सब से रहित कोई स्थान है, वो केवल आपके चरण है, ऐसे मैं समझ पाया हूं। और तो और हर क्षण आपके स्मृति में आने के बाद, आपके चरण में आने के बाद हर क्षण मुझे क्या अनुभव हो रहा है? अमृत पूर्ण अनुभव हो रहा है, अमृत पूर्ण अनुभव हो रहा है। जीवन के जिस क्षण में गोविंद का अवस्थान नहीं है, वो मृत है, वो अमृत नहीं हो सकता, वो अमृत नहीं हो सकता, वो मृत है। जो भी व्यक्ति इस दुनिया के अंदर भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान का भजन नहीं करते, उनके शरण में नहीं जाते, वो लोग जीते जी भी मृत प्राय ही है, ऐसे शास्त्र बोल रहे हैं। इंसान का जन्म हुआ है तो उसका परम धर्म है कि वो भगवान के शरण में जाए। भगवान भी गीता जी में यही बतलाते कि तुम शरण में आओ, तभी तुम्हें शांति मिलने वाला, सुख मिलने वाला, आनंद मिलने वाला। नहीं तो ये संसार के अंदर दुख के अतिरिक्त और है ही क्या? इतनी विडंबना है कि अपना बनकर अपने खड्डे खोद देते हैं, और खुदे हुए उन खड्डों में समाधित होकर के भी लोग उन्हीं लोगों के चरण चाटने में लगे हुए रहते हैं। तेरा अपना बन के जिसने तेरे लिए खड्डा खोद के तुम्हें ही दफना दिया, उस दफनाई हुई जगह से भी हम लोग जो हमें दफना रहे हैं, उन्हीं को चाटने में लगे हुए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? ऐसे, लेकिन भगवान के पास ऐसा नहीं, बोलते आपके चरण में अमृत है। थोड़ा होगा, बोलते नहीं, पूर्ण। इतनी अमृत है आपके श्री चरणों में, जिसको जितना चाहिए वो उसको उतनी मात्रा में लेगा तो भी वो समाप्त नहीं होता है। ऐसा इस संसार में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जी, ठीक है जी, और कल को वो खत्म हो गया बस। यहाँ ऐसा नहीं है, मैं समझ चुका हूँ इस बात को। कैसे समझाऊं? आपका आश्रय लेके समझाऊं। कैसे आश्रय लिया? बोलते नाम रूप से जो आपने अवतार ग्रहण किया है, आपने अपने नाम के रूप में इस संसार में अवतार लिया है, उसी नाम का शरण में जाके इस बात को समझा। इसीलिए हमारे शास्त्र बोलते, बुद्धि का विकास आना हो तो हरिनाम का सहारा लो। ऐसे विकसित बुद्धि वाला व्यक्ति कौन है? अकामो सर्वकामो व मोक्ष कामो व उदारधि। उदार बुद्धि, जिसका बुद्धि पूर्ण रूप से विकसित है, वो कौन है? तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। भक्ति के साथ भगवान का जो आदमी नाम लेता है,
केवल वही व्यक्ति का बुद्धि विकसित माना जाता है। उस विकसित बुद्धि के साथ जब व्यक्ति नाम ब्रह्म का आश्रय लेता है तो उसको समझ आता है कि ये संसार में अगर सुख बोल के है तो नाथ आप ही के चरणों में और कहीं पे भी नहीं है। ऐसे स्कूल ही नहीं जाएगा तो उसको सब्जेक्ट क्या पता चलेगा? हाँ, जो स्कूल जाएगा और पढ़ाई भी करेगा तब उसको समझाएगा। ऐसे भगवान के चरणों में क्या आनंद है, क्या अमृत है, इसको जानने के लिए उनका नाम का आश्रय लेना पड़ता है। और जो उस नाम का आश्रय लेकर उस नाम के रस को पान कर रहे होते हैं उनके पास जाना पड़ता है, तब जाकर के वो समझ में आता है। आधी दुनिया तो ऐसी है, वो भगवान पे एहसान करता है उनके पास जाकर। बहुत बिजी है, टाइम ही नहीं है भाई, तब भी निकाल के आ रहा है, भगवान पे एहसान कर रहा है। और आधी दुनिया ऐसी है, वो जो संत होता है, जो तुम्हारा गुरु होता है, उसको भिखारी देखकर उस पे दया करने जाता है। और तो साधु के पास आशीर्वाद लेने थोड़े जाता है, उनका कृपा लेने थोड़े जाता है, उन पे एहसान करने जाता है। हम जाके दान करेंगे तो उनका जिंदगी चलता है ना। ऐसे अपने आप पे दया करके एक भी नहीं आता है ये दुनिया में। अरे भैया, दया करना है, जो यहाँ बैठे हो, जो नहीं बैठे हो, खुद पे दया करना पड़ता है। मुझे अपने आप पे दया करना है। ऐसा मैं आपसे विमुख होके नाथ अनेक जन्मों से यहाँ पड़ा हुआ, मेरा मंगल कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा रक्षा कौन करेगा? इसीलिए मैं अपने आप पे दया करके भगवान के पास जाऊंगा, उनका नाम का आश्रय लूंगा। बैठ। अपना नाम का आश्रय लेकर मैं क्या करूंगा? आपका नाम का आश्रय लेकर अपने आप को धन्य करूंगा मैं। ऐसे तो इसीलिए बोलते हैं, मैंने क्या किया? मैं आपके चरणों के नीचे पड़ा हुआ हूं, बैठा भी नहीं हूं, पड़ा हुआ। ऐसे क्योंकि आपके नाम और आपके रूप, आपके गुण, आपके लीलाएं एक वस्तु है और वो अमृत से सराबोर है, ये विशेषता है। और क्या बोलते हैं? बोलते नाथ, मैं ये भी समझ चुका, मेरा रक्षा करता कौन है? मेरा रक्षा करता कौन है? बोलता कोई नहीं है आपके अतिरिक्त, आपके चरणों के अतिरिक्त मेरा कोई रक्षा करने वाला नहीं। इसीलिए मैं आपके चरणों में आया हूं, उनको अपने मस्तक पे धारण करके आपका गुणगान कर रहा हूं। उन्हें अपने सिर पे धारण करके मैं आपका गुणगान कर रहा हूं, आपका महिमा को गा रहा हूं, आनंद ले रहा हूं। मैं आपका दास हूं ना, मैं तो आपका नौकर हूं, आपका सेवक हूं। तो इसीलिए मेरा पालन करने का जो जिम्मेदारी है वो किसका है? आप ही का है। मैं तो इतने दिन भटक गया था, अब मुझे होश आया, अब मुझे जागृति आई, इसलिए मेरा रक्षा करता आप हैं। मैं आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, इसीलिए आपके चरणों में उपस्थित हूं।
और आपके चरणों में ही आनंद है और कहीं भी नहीं है। सेवक का सुख स्वामी के चरण में ही है। ऐसा जीव का सुख भगवान के शरण में है। दास अपने स्वामी से विमुख, भक्त अपने भगवान से विमुख कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता है। वो अपने अल्प बुद्धि से जो मर्जी प्रयास कर ले, लेकिन सत्य यही है कि उसका भाग्य भगवान के साथ में जुड़ा हुआ है, अपने स्वामी के साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, आप तो कृपा कर रहे हो, लेकिन मैं आपसे विमुख होने के कारण बहुत दीर्घ काल से कष्ट ही भोग रहा हूं। लेकिन आपके चरण इतने अद्भुत हैं, जिनके शरण में आने पर सारे दुखों को दूर कर दे रहा है, सारे दुखों को दूर कर दे रहा है। गोविंद कविराज नाम के एक भक्त हुए, बहुत भयंकर दुख था उनको। सबसे बड़ा दुख क्या है? मौत। कब आएगा पता नहीं, कहाँ आएगा पता नहीं, कैसे आएगा पता नहीं। ऐसे कभी भी अचानक कभी भी आ जा सकता, और ऐसी चीज है कि जिसको कोई टाल भी नहीं सकता। कोई सोचे कि टाल दे, अचानक कुछ भी है हम टाल दें, नहीं होगा। अगर उसने आना है तो लेके जाना है। ऐसा एक पंजाबी भक्त बड़े सुंदर शब्दों में बोला, लेकिन वो मुझे बोलना नहीं आता। लेकिन इसका मतलब यह कि जब काल ने आना है, उसने एक झपट मार करके उठा के लेके चले जाना है, और रुकेगा नहीं। आप बोलोगे पीछे से, अभी जैसे सत्संग में आने के लिए बोलो, घर का काम है, ये काम है, वो काम है, ठिकाना काम है, बाहर जाना है, रिश्तेदार है। जब मौत आएगा, एक भी बात कोई सुनेगा उस समय? नहीं जी, अभी नहीं मर सकता जी, कि मैं अभी नहीं मर सकता जी, बेटी का शादी रखा हुआ है जी, थोड़ा सा शादी हो जाने दीजिए। सुनेगा वो? ले जाएगा उठाकर। नहीं जी, अभी तो बच्चे का बिजनेस सेट नहीं हुआ जी, थोड़ा सा उसको सेटिंग कर दूं, थोड़ी देर रुक जाइए। सुनेगा वो? नो चांस। आप चाहे जो मर्जी बोलो, कोई भी कितना भी बोले, जब वो आएगा लेने के लिए, वो जबरदस्ती लेके जाएगा। ऐसा आप बोलो कि अरे संपत्ति का बंटवारा भी नहीं हुआ, किसको क्या देना है। इसलिए समझदारी इसी में है कि पहले ही सारा कुछ करके रख देना चाहिए, क्या मालूम कब क्या हो जाए। ऐसा तो यहाँ पर यही बात बोल रहे, मैं तो आपका दास हूं ना, कोई साथ दे या ना दे, मुझे मालूम है कि आपने मेरा साथ नहीं छोड़ना। पूत कपूत भले हो जाए, कभी मात न होती कुमाता। संतान इतना बेकार है, वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो बेकार है, लेकिन माँ बेकार नहीं होती कभी। और माँ कौन है? भगवान है। माँ कौन है? हमारे पूज्य गुरुदेव है। ऐसा वो लोगों के चरण में कभी भी कोई असुविधा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, लेकिन वो अभागा जीव होता है जो इतना अद्भुत सौभाग्य को पाकर के भी खुद को भगवान के चरणों से दूर कर लेता है। लेकिन समझ आने पे फिर भगवान की कृपा तो उसके ऊपर है ही है, भगवान उसे अपना लेते हैं। इसलिए बोलते नाथ, मैं तो आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, और मेरा जिम्मेवारी और किसका है? आप ही का तो है। मेरी जिम्मेदारी किसका है? आप ही का है।
इसीलिए और तो और मैं आपको क्या बताऊं, स्वतंत्र होकर, अधीन होकर, अपने मनमर्जी करके केवल मैंने दुख ही को पाया है, सुख नहीं पाया। अपना मनमर्जी करके मैंने क्या पाया, बोलते दुख पाया। आपका बात मैंने सुना नहीं, आपके शरण में मैं रहा नहीं, स्वेच्छाचारी होकर, स्वतंत्र होकर मैंने क्या किया, केवल दुख को ही पाया। लेकिन दुखी अवस्था में भटकते 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 जब फिर से मैं आपके चरणों की छाया में आ गया, सारे दुख दूर हो गया है। रेगिस्तान की मरुभूमि में आश्रयहीन होकर पड़ा हुआ एक व्यक्ति उस रेगिस्तान की धरती के ताप को और उसके बाद आसमान से गिरता हुआ सूरज के धूप को झेल नहीं पा रहा। कभी मूर्छित होता है, कभी रोने लगता है, कभी तड़पने लगता है। और वही व्यक्ति भाग्य से भटक भटक के जब एक वृक्ष के छाया के नीचे पहुंच जाता है, उसको मानो ऐसा प्रतीत होता है कि उसका जीवन लौट के आ गया। ठीक उसी प्रकार से अनादिकाल से कृष्ण से विमुख होकर भटका हुआ जीव जब भाग्य से कृष्ण के चरण में आता है तो उसका सौभाग्य का उदय हो जाता है, उसको परम शांति लाभ होता है। गर्मी में सड़ सड़ के जो व्यक्ति भटक भटक के छाया में आकर शीतल जल को पान करते हुए आनंद अनुभव करता है, अगर आप उससे पूछो, उस आनंद को तुम अभिव्यक्त करो, तो उसके पास उसका शब्द नहीं होंगे। उस आनंद का उसके पास शब्द नहीं होंगे। और अगर निकृष्ट शब्दों में उदाहरण दूं तो एक व्यक्ति गरिष्ठ भोजन करके पेट भर के खाने के बाद जब उसका भोजन पच जाता है और उस समय उसको उपस्थेंद्रियों का वेग पैदा हो जाता है, उसको शौच जाने की बहुत ज्यादा व्याकुलता बन जाता है और उसको कहीं पे भी उचित व्यवस्था नहीं मिलने के कारण जो हृदय के अंदर, जो शरीर में तड़पन होता है, और वही व्यक्ति को अचानक शौच के लिए स्थान प्राप्त हो तो उससे पूछो, मलमूत्र त्याग करते हुए तुझे कितना आनंद अनुभव हो रहा है। उस आनंद को भी वो शब्दों में वर्णन नहीं कर पाएगा। समझ में आता है? चाहे वो विसर्जन का हो, चाहे वो ग्रहण का हो, चाहे वो रस का हो, चाहे वो नीरस का हो, व्याकुलता के बाद जो प्राप्त होता है उसका अभिव्यक्ति जो है संभव नहीं है। और अनेक जन्मों से भगवान से विमुख होकर भटका हुआ जीव जब भाग्य से पुनः उनके चरणों में लौटने का अवसर पाता है, उस समय जो उसको अनुभव होने वाला आनंद, क्या कोई शाब्दिक आनंद है? क्या वो प्रापंचिक आनंद है? वो अशेष अनंत आनंद को अनुभव करता है जो केवल अनुभूति का वस्तु है, वर्णन का वस्तु है ही नहीं। इसलिए यहां पर बोल रहे कि नाथ, मेरे सारे दुख चले गए, अब कोई दुखी नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। जब मैं आपको छोड़ के गया तो स्वतंत्र हो गया। वो स्वतंत्रता दारुण दुख का कारण बना हुआ है, लेकिन अब मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अब मैं आपके अधीन हूं, आपके आश्रय में हूं। ब्रह्मादि देवता आप ही के चरणों का आश्रय लेके उन पदों को प्राप्त किया। लक्ष्मी आदि आप ही के चरणों की ध्यान करते करते आपके चरणों की सेवा को प्राप्त किया। किसकी बात कहूं? जीव की या ब्रह्म की या देव की या किसी देवी की?
हर कोई आपके शरण में आकर के ही धन्य हुए हैं नाथ, और मैं उन्हीं चरणों से दूर होकर अपना दौर्भाग्य को वर्ण करके बैठा हुआ। आज मैं जान गया आपके चरणों में क्या आनंद है, क्या सुकून है, क्या शांति है। ऐसे वो बोलते इसीलिए इस आनंद में डूबा हुआ मैं क्या कर रहा हूं, आपके चरणों को अपने शीश पे धारण किया हुआ हूं। भगवान के चरणों का स्थान कहाँ है? जीव के सिर पे है, उनके हृदय में है कि नाथ आपके चरणों को मेरे शीश पे धारण कीजिए। बलि महाराज सब कुछ खो दिए थे, 3 पग भूमि का दान करके उन्होंने सब कुछ खो दिया था। उसके बाद एक चरण से नीचे के लोगों को ले लिया, एक चरण से ऊपर के लोगों को ले लिया, त्रिविक्रम बन के नाभि से तीसरे चरण को निकालकर बलि महाराज के सिर के ऊपर रखा और उनको नीचे भेज दिया। अब बलि महाराज से पूछते हैं कि तुम वर मांगो, क्या चाहिए? बलि महाराज बोलते जो चरण मेरे सिर पे आपने रखा वो कभी भी हटाना नहीं, वो हटाना नहीं कभी, बस, और कुछ चाहिए ही नहीं मुझे। उनके पास इस ब्रह्मांड का सारा ऐश्वर्य होने के बाद भी, और वो सब खोने के बाद जब दोबारा भगवान उन्हें सब कुछ देना चाहते हैं, वो बोलते नहीं, बहुमूल्य धन आपके श्री चरण मेरे शीश पे धारण होने के बाद मुझे और किसी चीज की चाहत क्यों? भ्रमित थे? नहीं, अनुभूति के साथ में बोल रहे हैं कि नाथ इससे ज्यादा और किसी को क्या चाहिए हो सकता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं अब। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बोल रहे हैं ऐसे दिव्य अभय पद को, उस अभय चरण को मैं अपने मस्तक पे धारण करके आनंद के साथ नृत्य कर रहा हूं, आपका गुणगान कर रहा हूं नाथ। पहले भी गुणगान करता था, लेकिन आपके चरणों से दूर रह के करता था, इसीलिए कोशिश तो करता था लेकिन दुखी बहुत था। आपके कृपा से आपने मुझे अपने चरणों का आश्रय प्रदान किया, अब मैं उन चरणों को सिर पे धारण करके प्रेम की अथाह उन्माद की अवस्था में बैठकर मैं क्या कर रहा हूं? आपका गुणगान कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब एक भरोसा आ गया, अब एक भरोसा आ गया। वो क्या है? कौन सा भरोसा है आपको? बोलते एक ही भरोसा, ये संसार रूपी विपत्ति से मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा संसार रूपी विपत्ति से उद्धार हो जाएगा, और कोई मुझे चिंता नहीं और कोई मुझे डर नहीं है। ये बात है। इसीलिए हर तरह के चीज़ों को दूर रखते हुए केवल हृदय को भगवान के चरणों में स्थिर करके उनका आश्रय हमें लेना चाहिए। भगवान इस जगत के अंदर कृपा करते हुए जीवों के ऊपर श्री क्षेत्र पुरी धाम में बड़े सुंदर दिव्य मंदिर में हमारे ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं बलभद्र जो कि गुरुदेव है और माता सुभद्रा जो कि स्वयं भक्ति महारानी के साथ विराजमान है, वो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। उनका कृपा लेना चाहिए और उनके कृपा के शरण में हम लोगों को रहना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। कदाचित कालिंदी तट विपिना संगीत तरलो मुदा भीरी नारी वदन कमला
आस्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्ममरपति गणेश अर्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ भुजे सवे वेणुं शिरसि शिखि पिञ्चां कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षां च विदधति सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन जगन्नाथ स्वामी नयन। जिन जिनको आता है वो लोग साथ साथ में बोलना, जिनको नहीं आता है आखिरी का जो लाइन है वो हमारे साथ दोहराना। महाबोधे स्थिर कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रासादांत सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन स्वामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी कृपा पारवर सजल जलधर श्रेणी रुचिरो रमावाणी राम स्फुरद मलह पंकेरुह मुख सुरेन्द्रेर आराध्य श्रुति गण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी रथारूढ़ो गच्छन्पति मिलितभूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपद उपाकारण्य सदय दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी परं ब्रह्म पीडकुवलय दलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रो निहित शरणो अनंत शिरसि वसानंदी राधा सरस बपुरालिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नवैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवं नायाचे अहं रम्यां सकल सदा काले काले प्रमथ प्रवीणा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन जगन्नाथ स्वामी नयन हर त्वं संसारं धृततरम् असारं सुरपटे हर त्वं पापानां वितति अपारां यादवपते अहो दीने अनाथ निहित शरणो निश्चितमिदम् पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन
जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यत् पठेत् प्रयतः शुचि सर्वपापविशुद्धात्मा स गच्छति। जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय जय बलदेव। सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। जय सुदर्शन जय जय सुदर्शन जय सुदर्शन जय जय सुदर्शन। जय सुदर्शन जय सुदर्शन जय सुदर्शन जय जय सुदर्शन। सुदर्शन जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी नयनपथगामी भवतु। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी नयनपथगामी भवतु। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी 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 भवतु। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare